हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेटर स्टॉक पे। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम EMRS का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस करेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने इसका हिस्ट्री डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप आपको वो पसंद आया। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो एक नज़र उस वीडियो पे ज़रूर डालें, क्योंकि कभी NEP के हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम अपना NEP 2020 को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020 में स्टार्ट एक नई पॉलिसी लगी है एजुकेशन की। इसकी जो इंट्रोड्यूस करा गया है, इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ये क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट है, इसको ना पूछने के बजाय ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि ये जो कस्तूरी रंजन की जो कमेटी है जिसने NEP 2020 बनाई, ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो ये जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस हुई थी। और इस कमेटी ने जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी में जो इन्होंने दिया था कि क्या क्या वर्क होना है, ये कब सबमिट किया था? May 31, 2019। आई होप आपके यहाँ तक डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो May 31 को उन्होंने 2019 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, लेकिन इसका अप्रूवल हुआ 29 जुलाई 2020 में। कब हुआ था अप्रूवल? 29 जुलाई 2020 में। और इस NEP 2020 का जो गोल था वो था इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। इसी के साथ एक नज़र इसकी हिस्ट्री में एक बार दोबारा डाल देते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट पॉलिसी हुई थी वो 1968 में बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद जो हमारी सेकंड थी वो 1986 में बनी थी। और इसका जो रिवाइज्ड बनी थी, जो हमारी सेकंड NEP थी, उसका जो रिवीजन हुआ था वो हुआ था 1992 में। 1968 वाली जो NEP थी वो किस पे बेस्ड थी? कोठारी कमीशन पे। आई होप आपको ये याद होगा, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने इसकी रिपोर्ट्स दी थी। उन्होंने ही बताया था कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। और जो हमारा 10+2 सिस्टम था वो कोठारी कमेटी ने ही दिया था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये जब हमारी NEP 2020 बनी थी तो इसमें ही मिनिस्ट्री ऑफ MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम चेंज हो गया। किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। एक बार दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम फिर से चेंज होके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। अब इस NEP के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि एजुकेशन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होनी चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों को मिलनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर कोई टीचर पढ़ाता है, कुछ भी बच्चे को समझाता है, तो ऐसी एजुकेशन दे कि उसके मस्तिष्क में क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो। साथ ही साथ एथिकल वैल्यूज़ डेवलप हों। और टीचर को हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस माना गया है। आई होप आपको इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो समझ गए हों। मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि जो NEP है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो आप ये 3 चीज़ें याद रखेंगे, फ्लेक्सिबल, हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए जो एजुकेशन में ज़रूर होनी चाहिए NEP 2020 के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि NEP के फीचर्स क्या हैं। NEP के फीचर्स ये हैं कि एजुकेशन शुड बी ऑफ अ क्वालिटी। एजुकेशन की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, हर कोई गरीब हो या अमीर हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। इक्विटी होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, हर कोई इस एजुकेशन को ले सके। और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, इक्विटी, एक्सेस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये NEP के फीचर्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा इसके पिछले पेपर में भी आया था कि जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो 10+2 के बजाय 5+3+3+4 होना चाहिए। एक बार ध्यान से सुनिए, 5+3+3+4 ये सिस्टम हमारी NEP 2020 के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करा गया। जो 5 इयर्स का जो होगा हमारा सिस्टम, इसमें हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसे फाउंडेशनल एजुकेशन कहा जाएगा। 3 वाले को प्रिपरेटरी, और जो नेक्स्ट 3 होगा उसे मिडिल स्कूल एजुकेशन, और जो 4th होगा उसे सेकेंडरी एजुकेशन। जो हमारा फाउंडेशनल है ये बच्चा 5 साल तक होगा, इसे 5 तक का होगा, 5 साल मतलब 5 साल का होगा।
ये हमारा बच्चा वो बाल वाटिका और 1st to 2nd क्लासेस में लेगा। जो हमारी प्रिपरेटरी है वो हमारा 3 to 5 होगा, यानी कि जब बच्चा 3 से 5 में पढ़ेगा वो उसका प्रिपरेटरी फेज़ होगा। फिर जो मिडिल स्कूल होगा वो उसका 6 से 8 तक, यानी कि जब तक बच्चा 6 से 8 में होगा वो उसका मिडिल स्कूल प्रोग्राम होगा। और जो हमारा सेकेंडरी है वो हमारा 9 to 12 माना गया है। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके की रिकमेंडेशंस की, कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये इसकी पहली रिकमेंडेशन थी। एक करिकुलम फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिसकी बात हम कर चुके हैं। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, हायर एजुकेशन देने के लिए इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। एजुकेशनल थ्रू आईसीटी, आईसीटी के द्वारा एजुकेशन को दिया जाना चाहिए। आईसीटी को इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है। कृपया ध्यान रखिएगा कि कोई क्वेश्चन इससे बन सकता है। एनईपी 2020 में आईसीटी का रोल बहुत बड़ा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होना चाहिए। एक फाइनेंसिंग एजुकेशन होनी चाहिए और वोकेशनल कोर्सेज इसमें होने चाहिए। जैसे आईसीटी को इसमें बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, साथ ही साथ वोकेशनल कोर्सेज को भी दी गई है, ताकि बच्चा बचपन से ही ऐसे कौशल सीख सके, ऐसी चीज़ें उसकी, ऐसे स्किल्स उसमें डेवलप हो सके कि वो आगे अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, एम्प्लॉयमेंट दे सके। स्कूल एग्ज़ाम में रिफॉर्मेशन आना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इंक्लूड स्टेट सेंसस एग्जाम इन क्लास 3, 5 एंड 8। और जो सेकंड था उनका वो था कि 10th क्लास एग्जाम शुड बी बेस्ड ऑन स्किल्स, कोर कंसेप्ट एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड कैपेसिटी। जो 10th क्लास का एग्ज़ाम है वो स्किल्स बेस्ड होना चाहिए, कोर कंसेप्ट में होना चाहिए और हायर ऑर्डर थिंकिंग और बच्चों की कैपेसिटी को एग्जामिन करने के बेस पर हो। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या थे, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, इनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस थी। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे एनईपी में क्या क्या कहा गया था। एनईपी ने हम जो रिकमेंड किया था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि एक NHERA का फॉर्मेशन होना चाहिए। ये NHERA है क्या? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करे। और NAAC, ये क्या करता है? कॉलेजेस को ग्रेडिंग करता है कि कॉलेज की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या सिस्टम है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, उस के बेसिस पे ये एक्रेडिशन करता है कॉलेजेस का। आई होप आपको इसके बारे में पता हो। तो NEP 2020 का कहना था कि जो NAC है, NAAC है, उसको UGC अलग कर दिया जाए और एक ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया जाए, ताकि इस वजह से NAC UGC यानी कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उससे अलग कर दिया जाए और यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कोर्सेज होते हैं उनसे अलग कर दिया जाए और ये इन सबको मैनेज करे एक ऑटोनॉमस बॉडी बन के और इन सब की तरफ अपना ध्यान दें। अब दूसरा उनका था फाइनेंसिंग एजुकेशन। फाइनेंसिंग एजुकेशन में उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी GDP है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जो हमारी GDP है उसका 5% जो फाइनेंस है, जो अमाउंट है, वो इंडिया की एजुकेशन पे, बच्चों की एजुकेशन पे लगा दिया जाए। और जो डबलिंग करंट 10% ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है उसको 10% से 20% कर दिया जाए, यानी कि उसको डबल कर दिया जाए। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वही फिर बात आ गई कि ICT टेक्नोलॉजी इन सब का यूज़ किया जाए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ करा जाए, जिससे कि एजुकेशन और बेटर बनाई जाए और बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। तो इनका कहना था कि एक इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म का, जिसके अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी वुड बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है। और इसके साथ ही साथ वर्चुअल लेबोरेटरीज़ का भी फॉर्मेशन हो और उसका एक्सेस सबको दिया जाए, ताकि हर कोई लेबोरेटरी, वर्चुअल लेबोरेटरी से रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड रियल एक्सपेरिमेंटेशन का एक्सपीरियंस कर सके। तो वर्चुअल लेबोरेटरीज़ का रिकमेंडेशन भी NEP 2020 ने किया था।
अगला हमारा जो टॉपिक है वोकेशनल कोर्सेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इन्होंने कहा था कि जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो 6th क्लास से 12th क्लास से बच्चे को ज़रूर दिए जाएं। उन्हें एक ऐसा एक्सपर्ट करिकुलम बनाना चाहिए जिससे कि नेशनल स्किल एक करिकुलम बनना चाहिए जिससे कि एक स्किल डेवलपमेंट बच्चे के बीच में करा जाए। और ये किसके अंडर होगा? NSQF। NSQF क्या होता है? नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉम्पिटेंसी लेवल्स आर सो स्कूल शुड बिल्ड एक्सपर्ट करिकुलम डिलीवरी मेथड आर अलाइंड विथ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कॉम्पिटेंसी लेवल्स। उसके बाद है हायर स्कूल में वोकेशनल कोर्सेज, जैसे कि कॉलेजेस हैं, इधर वोकेशनल कोर्सेज को ज़रूर इंक्लूड करा जाए। तभी आप अब देख सकते हैं कि हमारी जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सब जगह वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। वोकेशनल कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जिसमें बच्चे को या कोई भी इंसान को एजुकेशन दी जाती है ताकि वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट पा सकें या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वोकेशनल कोर्सेज 6 to 12th दी जाए, यानी कि इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो हम वोकेशनल कोर्सेज हैं वो कब से शुरू होनी चाहिए। तो आप बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ ज़्यादा सोचे 6th क्लास पे टिक लगा देंगे। इसकी अलाइनिंग किसने करी, किसके द्वारा हो? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी कि NSQF के अंडर हो। और वोकेशनल कोर्सेज वही है जिसके बारे में बहुत डिटेल में हमने अभी पहले डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने क्या पढ़ा आज, और आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं PDF सबको पर्सनली भेज दूँगी। इट्स नॉट मच कॉस्टली, इट्स जस्ट 20 रुपीज़। तो अगर आपको ये PDF चाहिए होगी आप कमेंट करिए, मैं आपको कांटेक्ट करूँगी और उसके बाद मैं आपको ये PDF सेंड कर दूँगी। तो इसकी जो आगे की है जिसमें हम ICT, निपुण और काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पॉलिसीज़ इसके अंडर बनी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमने पढ़ा उसकी एक MCQ सीरीज़ मैं पहले कराऊंगी, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो आप सब रेडी हो जाइए MCQs के आंसर देने के लिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने आंसर आपके सही हुए, बिल्कुल ईमानदारी से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हेन वाज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। देखिए इसमें आपको दो चीज़ें समझ आती हैं कि NEP 2020 को किसने अप्रूव किया था? यूनियन कैबिनेट ने किया था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था। और कौन सी डेट को किया था? बिना सोचे समझे आंसर दीजिए, क्योंकि हमारे फर्स्ट पेज में इसका आंसर था, वो था 29 जुलाई 2020। कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ स्कूलिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन NEP 2020? बहुत इजी क्वेश्चन है कि कौन सा स्कूलिंग स्ट्रक्चर NEP 2020 ने इंट्रोड्यूस किया था। वो है 5+3+3+4। वेरी इजी। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ GDP टू बी स्पेंड ऑन द एजुकेशन? GDP का कितना परसेंटेज हमारी इंडिया की एजुकेशन में स्पेंड होना चाहिए उन्होंने कहा था। तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट। आई होप आपका भी ये आंसर करेक्ट हो रहा हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन टू MHRD अंडर NEP 2020? MHRD को नया नाम क्या दिया गया है NEP 2020 के अंदर? तो ये बहुत आसान सवाल है। आई होप आप सभी इसका आंसर C ही दे रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड इन NEP 2020 फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2025? तो ये टॉपिक अभी हमने क्लियर नहीं करा है, बट फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता दे रही हूँ। ये क्वेश्चन पिछले बार EMRS में आया था। आई थिंक उसमें इसकी सिर्फ वो फुल फॉर्म पूछी गई थी कि निपुण की क्या होती है। तो निपुण भारत मिशन की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय समथिंग समथिंग, जिसको हम अगले बार में डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमरेसी एंड लिटरेसी है वो, सॉरी। तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे।
तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है NEP 2020 रिकमेंड्स वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम विच ग्रेड। कौन सी क्लास से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए? तो grade 6 इज़ द करेक्ट आंसर। और कॉलेज में एडमिशन के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना ज़रूरी है? एक इन्होंने बताया था कि कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए जैसे DU वगैरह में तो कौन सा टेस्ट होना चाहिए, तो उसका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, CUET। इसको नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। NEP 2020 का एम क्या था? एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? रिजिड होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, होलिस्टिक होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। जो थर्ड ऑप्शन है वो है कि या तो सिर्फ जॉब में फोकस्ड होनी चाहिए, और जो डी ऑप्शन है कि सेंट्रलाइज्ड और कंट्रोल होनी चाहिए, एक केंद्रित होनी चाहिए और बहुत कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि हमारी एजुकेशन फ्लेक्सिबल, हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। तो ये थे आज के सवाल। आई होप आपके मोस्ट ऑफ द सवाल क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी इस मेहनत को सफल बनाने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे सपोर्ट करिए, ऐसे ही रोज़ नए नए टॉपिक्स को हम साथ में डिस्कस करेंगे और इस बार AMRS को क्रैक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, टेक केयर।